वी हेल्प फाउंडेशन द्वारा संचालित झुग्गी पाठशाला में हुआ तृतीय वर्ष का शुभारंभ। शिक्षा ही वह दीप है जो अंधकार को मिटाकर एक बेहतर कल की राह दिखाता है। इसी संकल्प के साथ वी हेल्प फाउंडेशन द्वारा संचालित झुग्गी पाठशाला के तृतीय वर्ष का शुभारंभ झुग्गी पाठशाला छिंदिया खेड़ा नियर काइंड हॉस्पिटल हरदोई रोड लखनऊ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वी हेल्प फाउंडेशन वर्ष 2017 से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एकता एवं नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। संस्था के शैक्षिक मंच के अंतर्गत वर्ष 2024 में शुरू किए गए झुग्गी पाठशाला अभियान का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहने वाले वंचित बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। तृतीय वर्ष के शुभारंभ अवसर पर नई शिक्षा में प्रवेश करने वाले लगभग 100 बच्चों को नई किताबें, कॉपी, स्कूल बैग, नई ड्रेस और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क वितरित की गई ताकि हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। झुग्गी पाठशाला की नींव महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शुभ आशीर्वाद से रखी गई थी। उनके मार्गदर्शन से ये अभियान आज हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। इस अवसर पर वी हेल्प फाउंडेशन के संस्थापक नवेद अहमद ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा से वंचित किसी भी बच्चे को पीछे ना छूटने दिया जाए। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वह अच्छे घर में रहता हो या झुग्गी झोंपड़ी में। यदि उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिल जाए तो झुग्गी में रहने वाला बच्चा भी IAS और IPS जैसी ऊंची कुर्सियों तक पहुंच सकता है। यही सपना मैंने देखा है और उसी को साकार करने का प्रयास राष्ट्रहित में कर रहा हूँ। बाकी सफलता ईश्वर के हाथ में है। कार्यक्रम में पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक उदय प्रताप सिंह, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक रामेश्वर दयाल, मौलाना मोहम्मद अली, साहिल साहब, प्रोफेसर सऊदुल हसन साहब, मोहसिन हयात, उबैद अहमद, सबिया अहमद, जनाब महराज साहब, ADG, RDSO सहित शहर की अनेक सम्मानित एवं विशिष्ट हस्तियां उपस्थित रहीं और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर जीवन में आप सौभागी हैं और सौभाग्य से आप पढ़ पाए हैं और अच्छा पढ़ पाए हैं, तो समाज के लिए आपका क्या कर्तव्य है। बस यही एक प्रेरणा थी कि कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कितना भी व्यापार को अपने डेवलप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें निजी हैं अपने लिए, लेकिन आपने सोसाइटी को क्या दिया। बस यही एक सोच थी कि अभी से क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जो टू द सोसाइटी हो। और मुझे लगता है कि सबसे उत्तम चीज़ अगर कुछ है तो वो है शिक्षा। और ये वर्ग ऐसा है जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। इनफैक्ट इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो माता पिता हैं, उनकी भी सोच में शिक्षा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे झुग्गी में बस्तियों में रहकर ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा कर पा रहे हैं, तो शिक्षा तो बहुत दूर रही। तो हम लोग की एक सोच थी कि क्यों ना ऐसे बच्चों को हम शिक्षा की मुख्य धारा में लाएं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, ऊपर वाले ने तो सबको सेम बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेन है वो सबको एक यूनिक टैलेंट दिया है, और बच्चे का यूनिक टैलेंट ना निकल पाए तो वो वेस्ट है। और यही युवा, यही बच्चा तो कल को आगे चल के देश को आगे बढ़ाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत आलीशान घर में रहने वाला बच्चा ही देश को आगे बढ़ाए। एक बस्ती में रहने वाला बच्चा भी अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो भी देश को आगे बढ़ा सकता है। और हम सब लोग मिल के उसी का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके जो है वो बच्चों के टैलेंट को बाहर निकाल लें। ये बहुत बड़ी पहल है। ऐसी पहल जो है कोई व्यक्तित्व वाला ही कर सकता है, क्योंकि सब लोग जो हैं एजुकेशन को व्यवसाय कर रखता है, और कुछ लोग हैं जो इसको व्यवसायिक न करके सेवा भावना से करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मैं नावेद साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इन्होंने जो सोच रखा है वो बहुत ही अच्छा सोच रखा है। यदि इसी सोच में चलते रहे तो ये निश्चित रूप से ये विद्यालय बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। जो नवेद सर ने पाठशाला आई, हाँ, अगर ऐसे ही लगभग सभी नागरिक जो सोच हो जाए, पैसा है, अगर वो बढ़ चढ़ हाँ, वही जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो, हाँ, कहीं ना कहीं तो कम पड़ेगी। दिक्कत इस अपने इंडिया की है कि दान देने की इच्छा नहीं है, लेने के लिए तैयार है, दान देने को नहीं है। जिस दिन दान देने की इच्छा हो जाएगी तो कोई भी काम संभव नहीं हो। तो सर, आपने बच्चों से सवाल भी पूछे, हाँ, क्या लगा कि बच्चे? नहीं, ये बच्चे मुझे तो बहुत प्रभावी लगे, बहुत प्रभावी लगे। और मैं इस उम्र में बुद्धिमान लग रहे हैं मुझे।
तो सर बच्चों को क्या वितरण किया गया है? बच्चों की क्या चीजें दी गई हैं? ड्रेस, कॉपी, बच्चों को जो है ये उनका पूरा ड्रेस दी गई है, बुक दी गई हैं, और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो इनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप देख ही रहे हैं पूरा ये कमरा जो है कैलेंडर से भरा पड़ा है। तो ये सब जो है सुविधाएं बहुत कम जगह पर मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस कमरे से जो है मैं इसका 2-3 साल में ये बहुत इसका चौगुना बड़ा एक हॉल दिखाई पड़ेगा। इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, वैचारिक रूप में भी और इसके इंसेप्शन जो इसकी अवधारणा नावेद साहब के दिमाग में आया कि इससे कैसे हम लोग जो है मूर्त रूप दें, ताकि वो बच्चे जो स्लम एरिया में बिना शिक्षा के इधर उधर भटक रहे हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। उन बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता जताते हुए एक सोच लाई गई। तो शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं पिछले भी कार्यक्रम में आया था और एक संरक्षक के रूप में लगातार ही लगे हुए हैं कि इनके हाथ को मजबूत किया जाए। आज नया सत्र चूँकि शुरू हो रहा है तो एक विद्यार्थी के लिए बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, ताकि वो बिना किसी के अपने पेरेंट्स या कहीं भी किसी चीज़ की डिमांड किए वो पढ़ाई कर सके, उसको एक सिस्टमेटाइज किया गया और जो बेसिक नीड्स हैं सब दिया गया। यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, पेन, उसके साथ साथ जो है उनके लिए वो सारे रिसोर्सेज जो विजुअल हैं, विजुअल भी करने की किए गए, ऑडियो विजुअल सारे सिस्टम। साथ में ये भी टीचर्स के साथ संवाद किया गया कि इनका फॉलो अप करते रहें। सिर्फ इनको रोज़ पढ़ाने से ज़्यादा है कि पढ़ाने से ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस एक्सरसाइज कराकर और फीडबैक लेने, डिस्कशन पे इनको लाए। और पिछली बार अभी मैंने जिस दिन शुरुआत किया था, आज तीसरा सेशन चल रहा है कार्यक्रम का। फर्स्ट डे मैंने कहा कि मेंटल एबिलिटी, दिमागी तौर पर बच्चों को प्रेजेंस ऑफ माइंड की तरफ ले जाइए ताकि वो बच्चे क्विक रिस्पांस दे सके, क्योंकि दौर क्विक रिस्पांस का है। 21वीं शताब्दी में ई लर्निंग के माध्यम से, कंप्यूटराइज लर्निंग के माध्यम से, बुक्स और राइटिंग के साथ साथ जब तक बच्चा क्विक रिस्पांस का नहीं होगा तो साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन को नहीं पिकअप कर पाएगा। तो ये फोकस है कि जो मेन स्ट्रीम में और स्कूल और बच्चे हैं उन्हीं की तरह बच्चे धीरे धीरे पिकअप करें, भले इनको इन्हें 6 महीना साल भर लग जाए, उनको भी उनके बराबर लाना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ सभी अपने फायदे के लिए देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ भी कोचिंग सेंटर भी खुलता है तो उसमें भी लोग पैसे लेते हैं। तो सर कहाँ से प्रेरणा मिली जो कि पाठशाला खोली आपने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली है आपको? संरक्षक भी है आप, सबसे ज़्यादा तो आप ही बता सकते हैं। अब देखिए, हम लोग जो है ऑलरेडी कई संस्थाएं लखनऊ में चला रहे हैं और आप देखिए कि इंदिरा नगर में सेक्टर 9 में भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति एक संस्था है, जहां पर आप जाके देखिए कि 1500 वर्ग मीटर में वो संस्था है। वहां पर हर चीज़ जो है फ्री हम लोगों ने किया हुआ है। आए बच्चा, आए रिसर्च करने वाला शोधार्थी, सारी बुक्स उसके पास है, वो पढ़े और उसका लाभ उठाए। जाते भी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, कई बच्चों ने रिसर्च के सारे बुक्स किया, साल भर रिसर्च किया और उनको डॉक्टरेट मिली। तो इस तरह के भी काम है। हम लोगों ने सोचा कि ये बच्चे जो बिल्कुल निगलेक्टेड है, समाज के एक वंचित ऐसे हैं जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनकी तरफ दिमाग कम जाता है, इन बच्चों को इकट्ठा करके इनके अंदर भी प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को कैसे निखार के आगे लाए, ये सोच के ही सोचा गया और नावेद जी ने इसको मूर्त रूप दिया। और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों पर इतना ही फोकस रहेगा जो इस समय टीचर्स का भी है, हम लोगों का भी है, तो आज 5 साल बाद ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और इनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए सुमित तुम कर देखते हो ना, सुमित को और लोग कहा गया कि इनके अंदर पेंटिंग करने का, मान लो दीवार पेंट करना जानते हैं, मान लो उनका रुझान कुछ और करने का है, सब फ्रीली करने दो। एक्स्ट्रा करिकुलर डांस है, संगीत है, ये सब भी कराते रहो ताकि इनकी प्रतिभा का बहुमुखी विकास, चतुर्थ विकास हो, ऑलराउंड। और उस पे से निकल के आएंगे ये बच्चे और बाहर जाके भी कंपटीशन में उन बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे जो बिल्कुल रिसोर्सेज और बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये हम लोग की सोच है और इसको हम लोग लगे हुए हैं। और रिसोर्सेज के बारे में नावेद बढ़ चढ़ के अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। अब बाकी हम लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज के हैं, पेंशन भोगी लोग, उनके पास पेंशन के इतने मतलब उसमें से बचाकर इन बच्चों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग करेंगे। ये फीलिंग है, तो जहाँ फीलिंग है वहाँ ज़रूर जो है वो मूर्त रूप में आएगा।
उसका डेडिकेशन और डिवोशन रहेगा तो रिजल्ट भी आएगा। इस विश्वास के साथ प्रयास किया जा रहा है। बस इसमें आवश्यकता इस बात की गार्जियंस जो है इन बच्चों के प्रति जस्टिस करें, न्याय करें और समझ सके कि समय की मांग है, समाज की मांग है, देश की मांग है। यही बच्चे कल के नागरिक हैं। ये निरक्षर रहेंगे, उपेक्षित रहेंगे तो तमाम तरह के अपराधों में लिप्त हो जाएंगे और ये समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। तो खुद रिस्पॉन्सिबल बच्चे बने, ये हम लोग का उद्देश्य है। थैंक यू।